बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मियां नवाज़ करीमी और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज़। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। तमाम जमातें मिल भी जाएं तो भी इमरान खान के आगे ढेर हैं। अदमे इत्माद का ख्वाब देखने वाली अक्सरियत रखने वाले ईवानों में भी नाकाम हो गए। फवाद चौधरी कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ खुद वापस नहीं आ रहे बल्कि उन्हें लाया जा रहा है। नून लीग के कुछ दोस्त नवाज शरीफ के खिलाफ अदमे इत्माद लाने का इरादा रखते हैं। असद उमर का अपोजिशन को शिकस्त से सबक सीखने और साजिश की हिकमत अमली तर्क करने का मशवरा। कहा कि हस्बे मुखालिफ इन हाउस आउटडोर शरारतें तर्क करें। मुस्तरद अनासर के अशारों पर चलने की बजाय तामीरी रास्ता अपनाएं। फ़रख हबीब बोले, अदमे इत्माद के ख्वाब देखने वाले अपोजिशन के अपने खिलाफ ही अदमे इत्माद हो गया। सीनियर सहाफ़ी फ़याज़ अहमद धौन की हमशीरा के साथ निजी अस्पताल में डकैती की वारदात। सीसीटीवी फुटेज मसूल होने के बावजूद मकामी SHO की लापरवाही से मुल्ज़मान अभी तक दंदनाते फिर रहे हैं। चूनिया के सीनियर सहाफ़ी फ़याज़ अहमद धौन हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। इस वाक़या के बारे में तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी फ़याज़ अहमद, क्या कहेंगे आप इस वक़ुआ के बारे में? जी बहुत शुक्रिया। मुझे इंतहाई दुख है इस बात का कि जब हम सहाफ़ी लोग यहाँ पर जो कंफर्टेबल नहीं है, यहाँ पर ना तो आदम के बेटे महफूज है, ना ही हवा की बेटियां महफूज है, ना ताजर कोई महफूज है, ना ही कोई आम शहरी यहाँ पर महफूज है। हमारा चूनिया पता नहीं इसको क्या किसकी नजर लगी है, ये लियारी बनता जा रहा है। रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पर जो है वो डकैती, राजधानी और कत्ल की जो वारदातें हैं वो आम हो चुकी है। डाकू जो है वो उन पर पुलिस का किसी किस्म का कोई खौफ जो है वो नजर नहीं आता। ये करीबन 2 दिन कबल जो है वो मेरी फैमिली के साथ ही मैटर जो हुआ है उस पर मैं मुकामी पुलिस से बिल्कुल नाला हूँ, क्योंकि मुकामी पुलिस ने अपनी रवायती जो है वो हटदर्मी दिखाई हुई है। इनकी वर्दियां चेंज हो गई है लेकिन इनके रवैये जो है वो अभी तक चेंज नहीं हुए। ये एक निजी अस्पताल में डकैती की जो वारदात हुई है वहां पर मेरी बच्ची के तबीयत जो है वो नसाजगार हुई थी, जिसको लेकर मेरी हमशीरा जो है वो उसको चेक करवाने के लिए करीबी जो एक निजी अस्पताल है वहां पर गए, जहां पर 2 मोटरसाइकिल सवार जो डाकू थे वो अस्पताल के अंदर दाखिल हो गए, जिन्होंने आते ही अस्पताल के अमला को जो गन पॉइंट पर शर्गमान बना लिया। मेरी फैमिली के अलावा वहां पर दीगर खवातीन को भी जो है वो उन्होंने लूटा है। थाना सिटी में हमने मुकदमा तो दर्ज करवा लिया है, पर हमें बहुत अफसोस है कि डाकू जो है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए। डाकू जो है वो वहां से मेरे हमशीरा से और मेरी बच्ची से जो है वो कीमती मोबाइल और जो जेवरात है वो छीन कर ले गए। उसके साथ साथ वहां पर दीगर जो अमला था उनके साथ भी इसी तरह हुआ है। किसी की रिंग है, किसी की तलाई जो बालियां होती हैं वो छीन कर ले गए। आपने सीसीटीवी फुटेज में देखा होगा कि 2 मोटरसाइकिल सवार जो है डाकू है वो अस्पताल की जो स्टाफ थी उनको जरगमाल बना लिया और लूटमार वहां पर शुरू कर दी है। फ़याज़ धौन साहब, ये बताइएगा, इस मुकदमा के बारे में इंक्वायरी ऑफिसर DSP को मुकर्रर किया गया था। DSP की जानिब से किसी किस्म की कोई पेशरफ्त हुई है? जी मैंने क्रीमी साहब आपको पहले भी बताया है कि मुझे किसी ने अभी तक पूछा तक नहीं है कि आपकी फैमिली के साथ यार इस तरह का मिसबिहेवियर हुआ है, डकैती हुई है आपके साथ, तो आप हमारे पास आए। हमें DPO साहब का फोन आया है या हमें किसी अफसरान ने बाला ने पूछा है, किसी ने नहीं हमें बुलाया, किसी ने पूछा भी नहीं है, किसी ने हजरत वाला सलाम नहीं लिया, क्योंकि हम सहाफी हैं तो वो समझते हैं कि हम उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। फ़याज़ साहब, पुलिस ऑफिसरान और नए तैनात होने वाले SHOs को मालाएं पहनाने वाले सिविल सोसाइटी और ताजर बरादरी व दीगर लोग कहाँ हैं? जी देखे करीमी साहब, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। ये जो लोग है ना ये असल में पुलिस के टाउट हैं। अब मुझे बताएं कि एक SHO की यहाँ पे तैनाती होती है तो मैं उसके लिए फूलों के हार लेके जा रहा हूँ, उनको माला पहना रहा हूँ, क्या वो फतेह खैबर करके आया जिसको हम लोग जो है वो फूलों की पत्तियां भी दे रहे हैं, उसको उसके ऊपर नाम माला पहनाए जा रहे हैं और उनके साथ फोटो सेशन किए जा रहे हैं और उनके आने पर हम कसीदे उनसे पढ़ने शुरू कर देते हैं। यही बिगाड़ है, सबसे बड़ा यही बिगाड़ है। जी फ़याज़, बहुत शुक्रिया आपका। चूनिया के शहरियों का डाकुओं और चोरों से महफूज ना होना कप्तान के लिए एक लम्हा फिक्रिया है।
चलते हैं अगली खबर की जानब। चंद रोज़ कबल स्पेशल एजुकेशन स्कूल टीचर पर नामालूम अफराद की फायरिंग से शदीद ज़ख्मी होने वाली स्कूल टीचर ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई। स्पेशल एजुकेशन स्कूल की टीचर अपने खामद के साथ ख़रीदारी के लिए कैरी डब्बा में बैठकर बाजार आई, जिसे उसका खामद कैरी डब्बा में ही छोड़ गया और चंद नामालूम अफराद ने इस पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजा में वो शदीद ज़ख्मी हो गई, जिसे लाहौर रेफ़र कर दिया गया, जो आज ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई। मरहुमा की नाश जब घर पहुंची तो घर में कहराम मच गया। अहले इलाका और मुअज़्ज़ज़ शहरियों ने चूनिया में आए रोज़ होने वाले वाक़यात का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद की कसूर आमद। राना मशहूद ने सहाफ़ियों, वकला और सियासी शख्सियात से गुफ्तगू की। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, देखें, बात यह है कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा था ना कि मुझे क्यों निकाला, जिसका इन्होंने मजाक बनाया था, तो मियाँ साहब का सवाल बहुत क्लियर था कि पनामा के अंदर तो नवाज शरीफ का नाम नहीं था। पनामा में 460 लोग जिनका नाम आया, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? पंडोरा लीक्स उसके बाद आई, जिसके अंदर 390 लोगों के नाम आए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? और एक ऐसा शख्स पाकिस्तान का तीसरी दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म, उसको आप नाम भी नहीं आता और अकामा की बुनियाद पर निकालते हैं, और वो भी बाद में प्रूफ नहीं होता उनके खिलाफ कुछ। आज तक करप्शन का एक केस प्रूफ नहीं हुआ। तो मियाँ नवाज शरीफ तो एक बात कहते थे कि मैं पाकिस्तान के अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करता हूँ और मेरे साथ जो कुछ किया गया है वो उसका खमियाजा पूरा पाकिस्तान भुगतेगा, और आज पाकिस्तान भुगत रहा है। डायरेक्टर जनरल हेल्थ डॉक्टर हारून का DHQ हस्पताल कसूर का अचानक दौरा। हस्पताल में सहूलियात का जायज़ा लिया और मीडिया पर ब्रीफिंग दी। डायरेक्टर जनरल हेल्थ के विज़िट के हवाले से रिपोर्ट करेंगे आसफ भट्टी। DG हेल्थ ने सेहत कार्ड के हवाले से दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। सरकारी अस्पताल में सेहत कार्ड की सहूलियात से लोग मुस्तफीद होंगे। इस हवाले से उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग देते हुए कहा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के विजन के मुताबिक ये एक बड़ा मुनफरद मनसूबा है हुकूमत पाकिस्तान का सेहत की सहूलियात के मुताबिक, जिसमें एक स्लोगन ये है कि मनी फॉलोज़ द पेशेंट। मरीज़ को, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, किसी भी किस्म का है, मैं हूँ या MS साहब हैं या आप लोग हैं, एक ही लेवल की सहूलियात, एक ही लेवल की एलोकेशन आपको दे दी गई है, जिस मुताबिक आपको इख्तियार है कि आप हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से, टीचिंग हॉस्पिटल से या पैनल प्राइवेट हॉस्पिटल से अपना इलाज करवा सकते हैं अपनी सहूलियात, अपनी एलोकेशन के मुताबिक। इससे पहले इस किस्म की तवज्जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ रिसोर्सेज के ज़मन में कभी नहीं की गई। आज हमारा जो विज़िट है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल कसूर का, वो इसी सिलसिले में है कि यहाँ पे किस किस्म की सहूलियात हम मज़ीद कर सकते हैं, ताकि हमारे जो पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल हैं या तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल हैं या कोई टीचिंग हॉस्पिटल भी है, वो किस तरह कम्पीट कर सकता है प्राइवेट सेक्टर की फैसिलिटीज़ के साथ। प्राइवेट अस्पताल भी आज इमरान खान के सेहत कार्ड पे गरीब अमीर का फर्क खत्म करके सहूलियात दे रहे हैं, जो मौजूदा हुकूमत की एक बेहतरीन काविश है। कैमरा टीम के साथ आसफ भट्टी, आप तक न्यूज़, कसूर। माँ और बच्चे की सेहत को यकीनी बनाने के लिए कसूर में किंग सुलेमान पैकेज का आगाज कर दिया गया। इस सिलसिला में यूनिसेफ की टीम का मुस्तफाबाद और नवाही देहात के अलावा कसूर का भी दौरा। बच्चों के हिफाजती टीकों को बेहतर बनाने के लिए EPI वैक्सीनेटर की ट्रेनिंग की गई। इस हवाले से देखते हैं मुस्तफाबाद से इमरान सल्फी की ये रिपोर्ट। यूनिसेफ की ज़ेरे निगरानी किंग सुलेमान और इस्लामी बैंक के तावन से कसूर में दौरान ज़िंदगी माँ और बच्चे की मवाद को कंट्रोल करने के लिए किंग सुलेमान रिलीफ प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया गया। इस सिलसिला में डॉक्टर जौहर हेल्थ स्पेशलिस्ट यूनिसेफ पाकिस्तान कंट्री ऑफिस डॉक्टर सायरा, डॉक्टर इमरान व दीगर पर मुश्तमिल यूनिसेफ की टीम ने डॉक्टर समरा खुरम, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर IRNMCH के हमरा मुस्तफाबाद और इसके नवाही देहात के अलावा कसूर का भी दौरा किया। कम्यूनिटी सेंटर का दौरा के दौरान खवातीन से लेडी हेल्थ वर्कर्स की तरफ से दी जाने वाली आगाही के मुतल्लिक़ सवालात किए गए और खवातीन को माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से लेक्चर दिए गए। दौरा के मौके पर डॉक्टर आसफ खान न्याजी, डिप्टी डायरेक्टर IRNMCH डॉक्टर सादक, डॉक्टर अब्दुल कादर, डॉक्टर इम्तियाज़ औलख, डॉक्टर अब्दुल कादर और दीगर अमला भी इनके हमरा मौजूद था। डॉक्टर जौहर हेल्थ स्पेशलिस्ट यूनिसेफ पाकिस्तान कंट्री ऑफिस, डॉक्टर समरा खुरम, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर IRNMCH व दीगर ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि बेसिकली आज की सेरेमनी का मकसद ये है कि
किंग सलमान रिलीफ और जो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है उनके ताउन से पाकिस्तान में चंद ऐसे अजला हैं जहाँ पे हिफाजती टीकों की कवरेज और माँ और बच्चे की सेहत को बेहतर बनाने के लिए कुछ फ़ंड रखे गए जो कि तकरीबन $4.5 मिलियन थे और वो यूनिसेफ के थ्रू ये मावनत है। और इस प्रोजेक्ट के दौरान हमने 5 ज़िलों को सिलेक्ट किया जिसमें कसूर भी एक ज़िला है जो कि पंजाब से एक ही ज़िला सेलेक्ट हुआ है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के दौरान हमारी कोशिश है कि जितने भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल के हेल्थ मैनेजर्स हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए ताकि अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, मॉनिटरिंग के ऊपर काम किया जाए। और इनके साथ साथ जो हमारे BHUs हैं और जो डिस्पेंसरीज लेवल पे जितना स्टाफ है उनकी हम कुछ ट्रेनिंग्स करें, कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग करें ताकि सिस्टम्स को स्ट्रेंथन किया जाए और बच्चों और माँ और बच्चों की सेहत के हवाले से ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए। ख़ास तौर पे इसमें हमने टारगेट किया हुआ है बच्चों के हिफाजती टीकों के प्रोग्राम को और साथ में माँ की सेहत के हवाले से। ख़ास तौर पे हम सोलर ILRs की तरफ जा रहे हैं जो कि उन जगहों पे जहाँ पे बिजली की मौजूदगी नहीं है वहाँ हम EPI के लिए सोलर से चलने वाले कोल्ड चेन इक्विपमेंट दें। इसके साथ साथ वैक्सीनेटर्स की ट्रेनिंग होगी। लेडी हेल्थ वर्कर्स जो काफ़ी तादाद में ज़िलों में हैं जो कि कम्युनिटी में काम करती हैं उनकी ट्रेनिंग के हवाले से इसमें हमने कुछ एक्टिविटीज़ रखी हैं जो कि बाद में कम्युनिटी में अवेयरनेस देंगी फैमिलीज़ को। और उससे जो बच्चे हैं जिनको हिफाजती टीके नहीं लगे या माएँ हैं जिनको सेहत की सहूलियात की ज़रूरत है उनको टारगेट किया जाएगा और उनको ये सहूलतें मुहैया की जाएंगी। उम्मीद है कि 1 साल का जो ये प्रोजेक्ट है इसमें इंशाल्लाह हम अपने जितने भी हमने टारगेट्स रखे हैं, मकासद रखे हैं उस तक हम पहुंचेंगे। और उम्मीद करते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है किंग सलमान रिलीफ प्रोजेक्ट, इसके तहत भी जो एक्टिविटीज़ होंगी वो भी इंशाल्लाह ये जो हमारी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की टीम है इसको अपनी मेहनतों को बुरुकार लाते हुए इस प्रोजेक्ट को भी कामयाब करेगी। और किंग सलमान प्रोजेक्ट जो है ये एक हमारे लिए ब्लेसिंग भी है और इसके साथ साथ मैं समझती हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी है। इसके कई हमारे लिए हेल्पफुल चीज़ें हैं कि जिस तरह से यूनिसेफ की टीम ने बताया कि बहुत ज़्यादा फंड जो हैं जिसमें इक्विपमेंट्स हमें मिलेंगे BHU RAC के लिए फैसिलिटी के लिए, उनमें हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बेबी वेइंग मशीन्स हैं, एडल्ट वेइंग मशीन है, सोलर ILR हैं जो हमारे लिए बड़े हेल्पफुल होंगे। जहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी का ब्रेक डाउन होता है तो वो हमारी EPI सर्विसेज में और कोल्ड चेन को मेंटेन करने में हमारी ज़्यादा वो मदद करेंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हमारे स्टाफ की, वैक्सीनेटर्स की, LHW की, LHS की, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो हमारा दूसरा स्टाफ है LHV का स्टाफ है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ट्रेनिंग भी करवाएंगे। उसमें EPI की भी करवाएंगे और हेल्पिंग बेबी ब्रीथ की भी जो है ट्रेनिंग हम डिस्ट्रिक्ट में कंडक्ट करवाएंगे। उससे जब हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी हमारे स्टाफ की तो इंशाल्लाह हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को भी रिड्यूस करने में कामयाब होंगे और न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट को भी रिड्यूस करने में कामयाब होंगे। माँ जो ज़चगी के दौरान जो डेथ रेट है, मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट से तो उसके अंदर जो मोर्टेलिटी रेट है और जो मोर्बिडिटी रेट है उसके अंदर भी कमी आएगी और बच्चे जो EPI के कंसर्न है अंडर 5 ईयर्स उनके अंदर भी जो वैक्सीनेशन का अमल है वो भी बेहतर होगा और इंशाल्लाह बच्चे उससे महफूज होंगे। DPO कसूर सुहेब अशरफ की हदायत पर थाना सिटी पत्तोकी के SHO वली हसन पाशा और ASI गुलाम रसूल और अशरफ चौधरी के हमरा कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोर गैंग के 2 अरकान रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए गए। तफसीलात पत्तोकी से इम्तियाज अहमद चौधरी की इस रिपोर्ट में। DPO कसूर सुहेब अशरफ की हदायत पर जराइम पेशा नासर के खिलाफ चलाई गई खुसूसी मुहिम के दौरान थाना सिटी पत्तोकी के SHO वली हसन पाशा ने SIA गुलाम रसूल और अशरफ चौधरी के हमरा कार्रवाई करते हुए चोर गैंग के 2 अरकान मोहम्मद आरफ और सलाम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वाले चोर गैंग के अरकान ने 11 मोटरसाइकिल चोरी करने की वारदातों का इतराफ़ किया। थाना सिटी पुलिस पत्तोकी ने मुलजमान के कब्जे 6 मोटरसाइकिल और 70,000 रुपये की नकदी रकम बरामद कर ली। DPO कसूर सुहेब अशरफ ने चोर गैंग को गिरफ्तार करने पर पुलिस टीम को शाबाश दी। इम्तियाज अहमद चौधरी, आप तक न्यूज़ पत्तोकी।